वेलकम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में इस सेशन के यानी 2022 और 23 का हिंदी कोर्स ए का सिलेबस बताने जा रहा हूं। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपने किन किन पाठों की अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से कौन कौन से पाठ पढ़ने, तो देखिए सबसे पहले आपको काव्य खंड कौन कौन सी पोयम पढ़ के जानी है। पाठ एक सूरदास के पद आपको ये पढ़ना है। पाठ दो तुलसीदास तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी आपको पढ़ना है। फिर पाठ चार जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य यानी कि पाठ नंबर 3 हट गया है। उसके बाद पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही है, ये कविता आपको पढ़नी है। उसके बाद पाठ 6 नागार्जुन, इनका आपको यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता पढ़नी है। और उसके बाद पाठ 7 और 8 हट गए। फिर आप पाठ 9 मंगलेश डबराल जी की संगतकार कविता को पढ़कर जाएंगे। तो यहां से पाठ नंबर 3, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 हट गए। तो आपके पास काव्य खंड में कितने पार्ट हैं? ये आप लोगों के पास 6 पार्ट हैं। तो आप इन पार्ट को क्या कर सकते हो, अपने बुक में भी टिक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे गद्य खंड की। गद्य खंड में आपने कौन कौन से पाठ पढ़कर जाने, तो सबसे पहले पाठ 10 स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, ये वाला पाठ आप पढ़ेंगे। उसके बाद पाठ 11 रामवृक्ष बैनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत। उसके बाद पाठ 12 यशपाल जी का लखनवी अंदाज। उसके बाद पाठ 13 हट गया है। फिर पाठ 14 मन्नू भंडारी जी का एक कहानी यह भी। उसके बाद पाठ 15 हट गया है। फिर पाठ 16 यतीन्द्र मिश्र, इनका नौबत खाने में इबादत। और उसके बाद पाठ 17 भदंत आनंद जी का संस्कृति। तो गद्य खंड में भी आप लोगों के पास 6 पाठ हैं। जैसे काव्य खंड में आप लोगों के पास 6 पाठ थे, ऐसी गद्य खंड में भी 6 पाठ हैं। तो क्षितिज की बुक में टोटल आपको 12 पाठ पढ़ने, ठीक है। तो ये भी आप अपनी बुक में क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए कृतिका भाग 2। कृतिका से आप लोगों के पास टोटल 5 पार्ट थे, बुक में 5 पार्ट हैं, लेकिन आपको 3 ही पढ़ने इस बार। कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट शिव पूजन सहायिका माता का अंचल, ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। फिर पार्ट 2 हट गया है। फिर पार्ट 3 मधु कांकरिया जी का साना साना हाथ जोड़ी, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद पार्ट 4 हट गया है। फिर पार्ट 5 अज्ञे जी का मैं क्यों लिखता हूं। तो आपको ये 3 पार्ट कृतिका से तैयार करने हैं और आप अपनी बुक में टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्याकरण से क्या क्या पढ़ना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण में आपको सबसे पहले पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये पिछले साल भी थे। फिर है वाच्य, ये भी थे। उसके बाद पद परिचय, ये भी था, लेकिन एक चीज चेंज हो गया, ये 4th टॉपिक। पिछली बार आप लोगों के पास रस थे और इस बार आप लोगों के पास अलंकार हैं, ठीक है। और अलंकार में भी आपने 4 अलंकार पढ़ने, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो ये 4 अलंकार आपने पढ़ने। तो व्याकरण पे आप लोगों के पास ये टॉपिक है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद है राइटिंग पोर्शन, लेखन, कि आपको राइटिंग पोर्शन में क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले आएगा एक अनुच्छेद लिखने के लिए पैराग्राफ। उसके बाद आएगा पत्र लेखन, और पत्र लेखन आप लोगों के पास दोनों आएंगे, एक फॉर्मल भी आएगा और एक इनफॉर्मल आएगा, है ना, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक, और आपको दोनों में से एक करना होगा, लेकिन आपको दोनों सीखने। उसके बाद आप लोगों के पास ये वाला टॉपिक नया ऐड हो गया इस साल, इसका नाम है स्ववृत्त लेखन अथवा औपचारिक ईमेल लेखन, यानी कि आपको फॉर्मल ईमेल लिखना आना चाहिए और ये स्ववृत्त लेखन लिखना आना चाहिए। तो ये आपको इस साल बताया जाएगा, ठीक है। तो ये इस साल नया टॉपिक है। और उसके बाद है विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन। तो इन दोनों में से भी आप लोगों को एक प्रश्न करना पड़ेगा, एक विज्ञापन लेखन से आएगा, एक संदेश लेखन से आएगा, और इन दोनों में से एक करना है। और स्ववृत्त लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन में भी क्या है, आपको दोनों में से एक करना है, और एक अनुच्छेद और एक पत्र तो करना ही है। तो ये 4 चीज हो गई, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।